दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हों, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतारकर घुमाया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती रहती हैं और कोई नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही हैं? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े एक एक सवाल का हम जवाब दें। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने से फैली मणिपुर हिंसा की बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार के निकम्मेपन का जिक्र करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस इशू को समझ पाएं। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नगा जनजातियां हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी के 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन